नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैंग स्टडी पॉइंट पे, जहाँ पे आपको मिलती है क्लास 11 कॉमर्स, 12 BBA, BCom, MCom, MBA जैसे प्रोग्राम्स के लेक्चर्स के वीडियोस बिल्कुल फ्री में। साथ ही हमारी चैनल मदद करती है आपको आपके असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट्स के डाउट क्लियर करने में। इसी के साथ दोस्तों, अब आपके अपने चैनल मैंग स्टडी पॉइंट को हमने एक और नया प्लेटफॉर्म दे दिया है, जिसे आप www.mangstudypoint.com से सर्च कर सकते हो गूगल पे, जहाँ पे आपको विज़िट करने पे दिखेगा असाइनमेंट ट्यूटोरियल्स के वीडियोस, कुछ सैम्पल असाइनमेंट्स एंड प्रोजेक्ट्स के PDFs। साथ ही आप वहाँ से पेड असाइनमेंट्स और पेड प्रोजेक्ट्स भी ऑर्डर कर सकते हो। साथ ही आपको वहाँ से आपको फ्री ईबुक डाउनलोड्स भी मिल जाएंगी। और साथ ही अगर आपको अपने वेबसाइट बनाना हो या फिर आपके माइंड पे कुछ एप्लीकेशन क्रिएट करने का चल रहा है अपने बिज़नेस के लिए, तो आप हमारे वेब इंजीनियर से भी कनेक्ट कर सकते हो। दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल से अपने असाइनमेंट्स एंड प्रोजेक्ट्स को ख़रीदते हो तो आपको एग्ज़ाम में एक अच्छा मार्क्स स्कोर करने का भी मौका मिल सकता है। तो एक बार आप हमारे प्लेटफॉर्म www.mangstudypoint.com को ज़रूर विज़िट करें। अब हम बात करते हैं आज की वीडियो की। तो आज हम जानेंगे इंटरनेशनल बैंकिंग एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट का एक असाइनमेंट का क्वेश्चन को सॉल्व किस तरीके से किया जाएगा। और ये बैंकिंग एंड फाइनेंस मैनेजमेंट का एक असाइनमेंट सब्जेक्ट है और ये जून साइकिल का असाइनमेंट है और ये 4th सेमेस्टर के लिए है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारी वीडियोस से कुछ वैल्यूज़ मिलती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपका एक छोटा सा एफर्ट हमारे चैनल पे एक बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करता है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते और आज कुछ नया सीख लेते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को असाइनमेंट्स रिलेटेड कुछ गाइडलाइन बता देता हूं। तो सबसे पहले तो आपको असाइनमेंट ऐसा बनाना है कि वो कहीं से कॉपी पेस्ट ना दिखे, यानी कि कॉपी फ्री बनाना है। आपको कहीं से भी डेटा को कॉपी पेस्ट नहीं करना, चाहे वो बुक हो चाहे वो आप एक्सटर्नल सोर्सेज का यूज़ कर रहे हो। आपको अपना असाइनमेंट बिल्कुल ही यूनिक बनाना है। आपके असाइनमेंट में 1% का भी कॉपी आता है तो आपको कॉपी केस मिल जाएगा। आप अपना असाइनमेंट अपने तक ही रखिए, किसी को भी शेयर मत कीजिए। समहाउ अगर किसी ने आपके असाइनमेंट के किसी भी लाइन या सेंटेंस को कॉपी कर लिया तो आपको कॉपी केस मिल जाएगा। आपको जो असाइनमेंट के अंदर क्वेश्चन के अंदर जो वर्ड लिमिट दिया हुआ है 1000 का वर्ड लिमिट, उसमें आपको कंस्टेंट रहना है। आप मिनिमम 900 वर्ड लिख सकते हो और मैक्सिमम 1100 वर्ड लिख सकते हो। वहीं आप अगर किसी तरह का लिंक शेयर करो या फिर कॉपीराइट पिक्चर्स यूज़ करो फॉर एग्जांपल के लिए, तो आप कॉपीराइट पिक्चर या फिर किसी भी तरह का लिंक शेयर मत कीजिए, क्योंकि कॉपी केस मिलेगा। आपको नॉन कॉपीराइट इमेजेस या फिर डायग्राम यूज़ करनी है और लिंक कहीं भी शेयर मत कीजिए। तो इन सभी को अगर आप फॉलो करते हो तो आपका एग्ज़ाम में असाइनमेंट में अच्छा मार्क्स स्कोर होने का चांसेस बढ़ जाता है। अब इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि सपोज दैट योर फ्रेंड मिस्टर नरेश। आप सपोज़ कीजिए कि मिस्टर नरेश आपके फ्रेंड है जो एक बिज़नेस एक्सपेंड करना चाहते हैं बाय स्टार्टिंग अ न्यू एक्सपोर्ट वेंचर, जो एक न्यू एक्सपोर्ट वेंचर का मदद लेके करना चाहते हैं। ही हैज़ सीक्ड योर एडवाइस इन दिस मैटर, जिसमें मिस्टर नरेश को आपका एडवाइस का ज़रूरत पड़ेगा और वो चाहते कि आप उसे एडवाइस करें। एक्सप्लेन टू हिम हाउ द EXIM बैंक कैन हेल्प हिम एंड डिस्कस देयर प्रोग्राम्स एंड सर्विसेज दैट कुड बी यूज़फुल फॉर मिस्टर नरेश। आपको एक्जिम बैंक के बारे में बताना है और साथ में उसके डिफरेंट प्रोग्राम्स और सर्विसेज के बारे में बताना है, जिसके थ्रू उन्हें पता चले कि वो जो चाहते हैं उस बिज़नेस को एक्सपेंड करने के लिए उसको किस तरीके से वो उनके बिज़नेस के लिए यूज़फुल है। तो आपको ये सभी चीज़ें बतानी है। तो हमेशा की तरह यहाँ पे ई-बुक हार्ड बुक दोनों का पेज नंबर मैंने दे रखा है। तो हम लोग पेज नंबर 218 में हम लोग चलते हैं। 218 में हम लोग चलते हैं। 218 का मतलब होता है 218। वहाँ पे 128 लिखा हुआ है तो हम लोग को वहाँ पे गलती से मैंने लिख दिया था, तो हम लोग को 218 में आना है। और यहाँ पे 7.11 के अंदर आपको दिखेगा एक्जिम बैंक एंड एक्सपोर्ट क्रेडिट सर्विसेज के बारे में। तो आपको इसे पढ़ना और इसे पढ़कर इसे अपने वर्ड में पूरा अच्छे से लिखना है कि इसमें क्या है, इसके क्या क्या एडवांटेजेस है, हर चीज़ आपको अच्छे से लिखना है 7.11 के अंदर। जितने भी डिटेल्स है उसे पढ़िए। आप चाहो तो एक्सटर्नल सोर्सेज का भी यूज़ कर सकते हो। आपको 1000 वर्ड के लिए लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है कि डेयर डॉक्टर स्वामी इज़ पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट टीम ऑफ MHS बैंक दैट इज़ परफॉर्मिंग वेरी वेल इन द डोमेस्टिक मार्केट ऑफ इट्स कंट्री। डॉक्टर स्वामी जो है वो एक मैनेजमेंट टीम का एक पार्ट है जो MHS बैंक के मैनेजमेंट टीम है, जहाँ पे वो बैंक काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है एक डोमेस्टिक मार्केट में, उनके कंट्री में, डोमेस्टिक कंट्री में। सपोज़ कीजिए अगर वो इंडियन है तो इंडियन कंट्री में। एडवाइज़र्स हैव सजेस्टेड दैम
टू कंसिडर एक्सपेंशन इन फॉरेन मार्केट्स। अब एडवाइज़र्स क्या सजेस्ट कर रहे हैं उनको कि वो अपना बिजनेस को, अपने बैंक को फॉरेन कंट्रीज़ में भी एक्सपेंड करें। What can be the advantages of such an approach? अब इसका क्या क्या एडवांटेजेस है इस अप्रोच का, आपको ये बताना है। What kind of services can the bank aim to provide by internationalization of the bank? और साथ में इसके क्या डिफरेंट सर्विसेज है, बैंक का क्या एम है, वो भी आपको प्रोवाइड करना है। नेशनलाइजेशन ऑफ द बैंक के अंदर आपको ये मिलेगा। तो पेज नंबर 12 पे हम लोग चलते हैं यहाँ पे। तो पेज नंबर 12 हम लोग आ जाते हैं, जहाँ पे आपको इंटरनलाइजेशन बैंक के बारे में पता चलेगा। यहाँ पे इंटरनेशनलाइजेशन बैंक के बारे में आपको यहाँ पे बताया गया है। तो आप 112 नंबर पेज में आने के बाद 1.2.1 में आपको इसके बारे में पता चलेगा। आपको इसे पढ़ना है और पढ़ने के बाद आपको इसे अपने वर्ड में लिखकर पूरा एक्सप्लेन करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, जहाँ पे आपको 2 क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन 3A और 3B, जहाँ पे आपको 500 वर्ड ईच क्वेश्चंस के अंदर लिखने हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया, ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स इंडिया हैज़ अट्रैक्टेड अ लार्ज अमाउंट ऑफ फॉरेन डायरेक्टर FDI इन वेरियस सेक्टर, एक्सप्लेन व्हाट यू मीन बाय FDI विथ एन एग्जाम्पल। अब आपको ये बताना है कि जो पास्ट फ्यू ईयर्स है जहाँ पे इंडिया ये देख रहा है कि एक लार्ज अमाउंट ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो वेरियस सेक्टर में इन्वेस्ट किया गया, FDI इन्वेस्टमेंट हुआ है, तो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है कि FDI क्या होता है, FDI का मतलब क्या है और उसके कुछ एग्जांपल्स। और साथ ही आपको नीचे दूसरे क्वेश्चन में ये बोला गया है कि द यूरो हैज़ अ कॉमन करेंसी फॉर द यूरोपियन यूनियंस मेंबर स्टेट्स वाज लॉन्च्ड विद द एम ऑफ ग्रेटर यूरोपियन इंटीग्रेशन। डू यू एग्री दैट यूरो एज अ सिंगल करेंसी हैज़ एडवांटेजेस? तो क्या आपको लगता है कि यूरो जो है सिंगल करेंसी का एडवांटेजेस है, इसे डिस्कस करना है। तो ऊपर जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, जो एक कॉमन करेंसी को बोला गया यूरोपियन यूनियन के अंदर, यूरो जो है वो एक कॉमन करेंसी है जो ये बताता है कि उसका जो टारगेट है वो ग्रेटर यूरोपियन इंटीग्रेशन में किया गया है। तो क्या आप इस स्टेटमेंट से सहमत हैं, और अगर सहमत हैं इसके एडवांटेजेस क्या है और इसे आपको डिस्कस करना है। तो पेज नंबर 254 और 138 में हम लोग चलेंगे। तो सबसे पहले 254 में हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पे 254 में हम लोग आते हैं और आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा FDI FPI इन इंडिया। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में पूरा डिटेल में बताया गया, उसके एडवांटेजेस के बारे में बताया गया, हर चीज़ उनके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन की गई है। तो आपको इसे पढ़ना और इसे पढ़कर आपको 500 वर्ड्स के लिए लिखना है। साथ ही अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3B की बात करें तो 130 पेज में आने के बाद हम लोग को 5.5 में इमरजेंस ऑफ यूरो एज ए सिंगल कॉमन करेंसी के बारे में यहाँ पे बताया गया, जहाँ पे उसकी पूरी जानकारी दी गई है। आपको उसे पढ़ना और पढ़ने के बाद उसे अपने तरीके से उसे एक्सप्लेन करके लिखना है। याद रखिए आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना, आप एक्सटर्नल सोर्सेज का भी यूज़ कर सकते हो अपने तीनों आंसर्स को लिखने के लिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो जाते थे वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस करिए बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सके। दोस्तों आपका एक छोटा सा इफ़र्ट हमारे चैनल पर एक बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करता है। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।